सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 2 का पंचदश पाठ है। कौन सा पाठ? 15वां पाठ। कक्षा 7 का पाठ 15। पाठ का नाम है लालन गीतम। क्या है पाठ का नाम? लालन गीतम। पंचदश पाठ है लालन गीतम। इसमें आपके पद श्लोक दिए गए हैं। मैं आपको इसके पद के अर्थ पढ़ाऊंगी, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपका PT3 समाप्त हो गया है और ये आपका सिलेबस PT4 और वार्षिक परीक्षा का सिलेबस शुरू हो गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, याद करेंगे और कॉपी पर भी करेंगे। देखिए, पहला श्लोक है आपके, उदिते सूर्य धरणी विहसति पक्षी कुंजति कमलम विकसति। उदित है, उदय होता है, सूर्य सूर्य, धरणी धरणी पर, विहसति हंसती है, पक्षी पक्षी कुंजति कुंजते हैं, कमल 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 विकसति खिलते हैं। तो इसका अर्थ हुआ, सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है। सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, पक्षी कूंजते हैं और कमल खिलता है। आपने देखा होगा, जब सूर्य उदय होता है तो सवेरा सवेरा क्या होते हैं, पक्षी भी कूंजते हैं, फूल खिल जाते हैं और अलग ही सुहावना मौसम हो जाता है। तो उससे सुहावने मौसम से क्या होता है, धरती हंसती है, अर्थात सभी खुशी मनाते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे इस अर्थ को। सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, पक्षी कूंजता है और कमल खिलता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नदती मंदिरे उच्च ढरका सरित सलीले सेलती नौका। नदी नदती नदी, मंदिरे नदती बसती है, मंदिरे मंदिर में, उच्च ढलका ढोलक ऊंची आवाज में, सरित नदी, सलीले पानी, सेलती चलती है, नौका नाव। अब इसका अर्थ देखेंगे, मंदिर में ढोलक जोर जोर से बजती है, उच्च ढरका ऊंची आवाज में, मंदिर में ऊंची आवाज में ढोलक बजती है और सरे नदी पानी में, नदी के पानी पर सेलती नौका नौका चलती है। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, मंदिर में ढोलक जोर जोर से बजती है और नदी के पानी पर नाव चलती है। तीसरा श्लोक देखेंगे, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेसु डयन्ते चित्र पतंगा। पुष्पे पुष्पे फूल फूल, नाना रंगा अनेक रंग के, तेसु उस पर, डयन्ते उड़ती हैं, चित्र पतंगा तितलियां। फूल फूल पर अनेक रंग हैं, अर्थात अनेक प्रकार के फूल हैं, उन पर तितलियां उड़ रही हैं या मंडरा रही हैं। उन पर तितलियां उड़ रही हैं या मंडरा रही हैं। अर्थ देखेंगे, फूल फूल में अनेक रंग हैं और उन पर तितलियां उड़ रही हैं या मंडरा रही हैं। आगे देखेंगे श्लोक नंबर 4, वृक्षी वृक्षे नूनम पत्रम विदिदे वर्णो विदिवाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे पेड़ पेड़ पर, नूतम पत्र नए नए पत्ते, विविध वर्ण विविध प्रकार के, विविध चित्रम सुशोभित हो रहे हैं, वे चित्र दृश्य सुशोभित हो रहा है। तो वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं और यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। क्या अर्थ है इसका, वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं, जो वृक्ष हमारे हैं उन पर, सभी वृक्षों पर नए नए पत्ते आए हुए हैं और यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। 5 श्लोक, धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु गाय प्रातः सुबह को देती है, दुग्धम दूध, शुद्ध शुद्ध स्वच्छ स्वच्छ, मधुर मीठा, स्निग्ध
प्यार से भरा हुआ। तो इसको कैसे लिखेंगे अर्थ? सुबह के समय गाय शुद्ध, साफ, मीठा और प्यार भरा दूध देती है। श्लोक नंबर 6। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्च स्त्रतः च सिंह नर्दति। गहने घने, विपिने वन में, व्याघ्रो बाघ गरजती गरज रहा है, उच्च स्त्रतः ऊंची आवाज में, च और सिंह सिंह नर्दती जोर से। अर्थ लिखेंगे घने वन में बाघ गरज रहा है और वहां शेर भी जोर से गरज रहा है। श्लोक 7। हरिणोयम खादति नव घासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणोयम हिरण, खादति खाता है, नव घासम नई नई घास, हिरण नई नई घास खाता है, सर्वत्र सब, च और पश्यति पश्य देखता है, सविलमी चारों तरफ। तो अर्थ लिखेंगे इसका, ये अर्थ है यहाँ हिरण ताजी घास खा रहा है और सब तरफ खेलने के भाव से देख रहा है कि मैं घास चर रहा है और ये देख रहा है कि मैं खेलने के लिए चारों तरफ किस प्रकार खेलूं। तो ये मैंने आपको 7 श्लोक पढ़ा दिए हैं। आप इन्हें कॉपी पर करेंगे और याद करेंगे। बेटा ये आप PT4 का सिलेबस और वार्षिक परीक्षा का भी सिलेबस है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।